नाउ वी आर स्टार्टिंग द पार्ट टू ऑफ द वाटर। फर्स्ट पार्ट में क्या बताया था? वाटर का इंट्रोडक्शन, किस फॉर्म में रहता है, इवोपरेशन, प्रेसिपिटेशन, कंडेंसेशन, वाटर साइकिल, इसके बारे में हम बता चुके हैं। अब अगर मान लो कि वाटर का रेन के फॉर्म में नीचे की तरफ गिर रहा है, अब जो वाटर होगा है उसका आगे क्या प्रोसेस रहेगा? तो पहला आपको उसमें याद रखना है ग्राउंड वाटर। मतलब वाटर क्या होगा कि जैसे ही रेन के फॉर्म में नीचे गिरता है, इसके बाद में इसका क्या होगा, आप देखना कि अंदर की तरफ सीपेज होने लगेगा। आपके घरों में भी आसपास देखा होगा आपने कि पानी जैसे ही यहाँ गिरा है और इस केस में क्या हो रहा है, ये जो है ना सोइल उसको एब्जॉर्ब करना लगती है। और उस केस में क्या हो रहा है, देखो सीपेज ऑफ वाटर हर जगह से होगा जहाँ से मिट्टी है। सीमेंट है वहाँ पे सीपेज नहीं होता है, पानी ऐसे फ्लो करके बाहर निकल जाता है ना। तो वहाँ पर कोई भी चीज़ अंदर की तरफ इन नहीं कर रही है। पर मिट्टी है, कोई भी एब्जॉर्प्शन सरफेस है, वहाँ पे एब्जॉर्प्शन होने लगेगा, सीपेज ऑफ वाटर होने लगेगा, अंदर की तरफ जाएगा। तो यहाँ क्या कहा गया है कि वाटर का सीपेज होना अंदर की तरफ, अंदर जा रहा है, इसका मतलब ये इन हो रहा है। और अंदर जाने के बाद में ये क्या है कि एक प्रोसेस हो जाएगा। जैसे हमने पहले भी बताया था कि वाटर, हम जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग में क्या करते हैं कि हम एक होम है, होम के पानी को एक किस में लेते हैं, एक गड्ढे में लेते हैं जिसके अंदर बड़े बड़े कंकर, इस पानी को एक दूसरे वाले में लेते हैं जिसमें छोटे छोटे कंकर वगैरह है ना, सैंड पार्टिकल होते हैं। इस पानी को लेते हैं सेकंड थर्ड गड्ढे में, उसके बाद में उसमें मिलाएंगे आप ब्लीचिंग पाउडर। तो यहाँ हो क्या रहा है कि इस तरीके से बड़े बड़े रॉक्स, छोटे छोटे रॉक्स, ये सैंड पार्टिकल, ये क्या कर रहे हैं, ये जो जितना भी काम, जो भी इम्प्योरिटी बह के आ रही है पानी में, जो बह के आएगी उन सबको फिल्टर करता जाएगा। तो दो चीज़ हुई, एक तो अंदर की तरफ मूवमेंट हुआ, तो उसको बोला आपने इन द सोइल। इसके बाद में एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस हो रहा है ना। फिल्ट्रेशन प्रोसेस के क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो पार्टिकल के बाद में थोड़ा बड़ी चीज़ रुकेगी, फिर छोटी चीज़, फिर छोटी चीज़, इस तरीके से क्या हो रहा है, एक स्टेप बाय स्टेप वाटर फिल्टर होता जा रहा है। तो इन दोनों प्रोसेस को अगर मैं दोनों को मिला दूं तो क्या कहेंगे हम कि इन और फिल्टर, इनफिल्ट्रेशन, TION हर जगह वहाँ लगता है जहाँ पर आप प्रोसेस की बात करें। तो ए प्रोसेस बाय विच वाटर इज सिपेज इन द ग्राउंड एंड आफ्टर दैट इट विल फिल्टर। ओके, अब कहाँ तक जाएगा, ये बोले यहाँ जा, उसके लिए अंदर सीपेज कब तक होगा, जब तक कि वो कहीं रुक ना जाए। तो आप देखना ये हार्ड रॉक होती है, वहाँ पे जाकर रुकेगा, है ना। अंदर की तरफ जाएगा तो अंदर की तरफ क्या होगा, ग्राउंड में वाटर है। आपको अभी क्या पढ़ाना है, इन फिल्टरन के बाद में ग्राउंड का वाटर किस तरीके से डेवलप होता है और ये क्या लेवल होता है। तो ये वाला आपको डायग्राम क्या बता रहा है, इनफिल्ट्रेशन। हम अब इसकी बात करते हैं कि अब ये इनफिल्टर होके अंदर तो आ गया, इसके बाद में क्या होगा कि अंदर पानी जैसे ही अंदर आया तो वो एक अंदर का एक लेवल बनाने लगता है। जैसे हम कुएं की बात करते हैं, कुएं में कभी कभी आप देखना कि कुएं का, हमारे जैसे कुएं में कभी कभी लेवल ये रहता है, ठीक है ना। अब आप कंटिन्यूस यूज़ कर रहे हो तब भी नीचे जाएगा, आप यूज़ नहीं कर रहे हो फिर भी आप देखना कि वो नीचे जाने लगता है। क्यों इसका मतलब है कि ग्राउंड का जब यहाँ था, इसका मतलब है कि पूरे ग्राउंड का यही लेवल है। जब आपने यूज़ नहीं किया, किसी और ने किया, तो भी वाटर का ग्राउंड का लेवल नीचे हो गया, तो आपके कुएं का भी पानी नीचे चला जाएगा। और अगर यूज़ होंगे तो डे बाय डे आप देखना कि लेवल नीचे ही जाता जाएगा, जब तक कि रिचार्ज का फॉर्मूला ना आए। रेन होगी तो रिचार्ज होगा, या फिर कहीं से और से पानी का अंदर ही ग्राउंड के अंदर मूवमेंट होगा तो ऊपर आएगा। तो इसको क्या बोलते हैं आप कि ये, इसको बोलते हैं हम रिचार्ज होना। रिचार्ज होता है किससे, रेन से। रेन होगा, इनफिल्टर होगा तो ग्राउंड का वाटर का लेवल बढ़ेगा। तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए आप पहले इसकी डेफिनेशन देखिए। ग्राउंड वाटर क्या कहता है, वाटर इज प्रेजेंट अंडरग्राउंड एज ग्राउंड वाटर। सिंपल सी बात लिखी है उन्होंने, समझ लो कि आपने इसी वर्ड को आपने दो में तोड़ दीजिए कि वाटर प्रेजेंट इन ग्राउंड, सिंपल वही चीज़ तो लिखी है इसमें। द अपर लेयर, अब इसमें भी क्या बोला है कि अपर लेयर, कि कितना पानी होगा, कि एक लेवल होगा तब तक तो होगा ही, तो बोले इसका भी एक अपर लेवल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि ये यहाँ तक पानी है, ये जितना भी ग्रीन इस कलर, हालांकि ग्रीन नहीं होना चाहिए, ब्लू होना चाहिए था ये, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने इसको सेपरेट करने के लिए ग्रीन किया, कोई बात। ये इसका मतलब है ये सारा क्या है, वाटर। तो ये सारा वाटर ग्राउंड वाटर है। पर इसका जो अपर लेवल है ना, ये वाला, इसको बोलेंगे हम वाटर टेबल। तो वाटर टेबल क्या कहलाता है, अपर लेयर ऑफ द ग्राउंड वाटर।
है ना। इसका मतलब इसके नीचे पानी ही पानी है। कहाँ तक? ये रोक नहीं आ जाती तब तक, हार्ड रॉक के ऊपर तक पानी रहता है। मतलब उसके नीचे वो जा नहीं पा रहा, जाना जाएगा तो उसमें भी और नीचे चला जाएगा, है ना। तो रॉक्स के तक पानी, और उसका अपर लेवल, इसको बोलेंगे हम वाटर टेबल। इसको मैंने आपको इस पिक को ऐसे बता भी रखा, देखो यहाँ वाटर टेबल लिखा है ना। देखो यहाँ, ये देखो अपर, ये पूरा ग्राउंड वाटर है, जोन ऑफ द सेचुरेशन, ये पूरा ग्राउंड वाटर है। उसके बाद में ये वाला जो लेयर दे रखा है, इसको क्या दे रखा है यहाँ पे? वाटर टेबल। आपको पीपीटी भेजी, उसमें देखिएगा, इसमें मिलेगा आपको। इसके बाद में दो चीज़ समझ में आ गई। अच्छा, वाटर लेवल किस पे डिपेंड करता है? मैंने आपको कुआं बताया था। आपके पास कुआं नहीं है तो आप ये तालाब का भी देख लीजिएगा। जो ये जैसे मान लो ये क्या है, कोई भी एक वाटर सोर्सेज है, उस वाटर सोर्सेज का जो लेवल है ना, वही समझ लेना है कि पूरे उस ग्राउंड के आसपास के ग्राउंड का लेवल भी वही होगा, है ना। ये नीचे जा रहा है, इसका मतलब समझ लेना है कि आपका ग्राउंड वाटर भी नीचे जा रहा है। ये सूख गया है, इसका मतलब है कि यहाँ से नीचे चला गया है। इसका मतलब ये नहीं मान लेंगे कि हम ग्राउंड में वाटर नहीं है ना। अगर ये लेक है, सूख गई है, इसका मतलब है कि ग्राउंड वाटर इससे नीचे चला गया है। हो सकता है वो यहाँ हो सकता है कि और नीचे हो, बट ग्राउंड में वाटर हमेशा रहता है। अच्छा, कैसे पता चलेगा? आपको बोरिंग से पता चलेगा। पहले यहाँ था, ये मान लिया कि हमने कहा कि ये 50 फीट है, तो 50 फीट पे पानी आ गया। इसका मतलब कि ग्राउंड का जो वाटर लेवल कितना है, वाटर टेबल 50 फीट्स। फिर आप देखना गर्मियों में वो नीचे चला गया। आप कह रहे हैं कि नहीं 70 फीट तक पानी आ रहा है, इसका मतलब वाटर टेबल अब नीचे चला गया है, ग्राउंड वाटर लेवल नीचे हो गया है। कभी आप देखना कि 100 फीट, 200 फीट, है ना, इसका मतलब है कि वाटर लेवल नीचे जा रहा है। ये आप देखना बोरिंग करते समय पता चलता है। हम कभी बात करते नहीं कि कहाँ पे पानी आया है, इसका मतलब है कि वाटर टेबल की बात कर रहे हैं। तो दो चीज़ आपको क्लियर हो गई, एक तो वाटर का लेवल क्या है, तो उसको वाटर टेबल बोला। इनफिल्ट्रेशन की वाटर जो गिरा है ना, वो गिरा है तो वो कहाँ जा रहा है? अंदर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पूरा लिखा हुआ देखो, द प्रोसेस ऑफ द सीपेज ऑफ द वाटर थ्रू द सोइल। ये मैंने आपको क्लियर बताया। एक और चीज़ आ गई है, एक्वीफर। कि वाटर कहाँ तक जाएगा? कि वाटर का एक लेवल होता है कि जहाँ पर रॉक्स होती है ना, वहाँ तक पानी चला जाता है। इसका मतलब क्या होगा कि जहाँ पानी नहीं जा पाया, जहाँ से नीचे नहीं जा पाया, वहाँ स्टोर होना चाहिए। तो होता क्या है कि जैसे ये रॉक्स है, ये जैसे मान लो एक्वीफर की बात कर रहा हूँ मैं आपको, है ना। ये कह रहा है कि नीचे की तरफ देखिए आप, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, मतलब इम्परवियस एक लेयर होती है। मतलब होता क्या है कि ये हार्ड रॉक के टाइप की है। जब रॉक होता है ना, उसके उसको पानी उसके अंदर से होकर नीचे चला जाए, ऐसा बहुत मुश्किल है। या तो पोरस होगी तो निकल जाएगा, नहीं होगी तो नहीं निकल पाएगा। मैक्सिमम रॉक्स नहीं जाने देती है पानी को। इसका मतलब जो लेयर है ये रॉक्स की, इसके ऊपर तक पानी रहता है ना। और हो सकता है कि चला भी जाए तो रॉक्स के बीच में जहाँ जहाँ छेद होगा वहाँ चला जाएगा, लेकिन जो एकदम कंटिन्यूस रॉक होगी वहाँ नहीं जा पाएगा। तो आप देखना कि रॉक्स के बीच में पानी नहीं मिलता है, तो रॉक्स के बीच वाला पानी एक्वीफर कहलाता है। हो सकता है कि कहीं से जाके नीचे भी और एक्वीफर हो, ऊपर भी एक्वीफर हो, है ना। तो हो सकता है, लेकिन एक बात आप समझ लीजिए कि जो पोरस रॉक होती है उसमें नीचे जा सकता है, जो एक कंटिन्यूस रॉक होती है, हार्ड रॉक होती है, उसके नीचे नहीं जाएगा, और रॉक्स के बीच में ज़रूर पानी मिलता है, ठीक है ना। क्योंकि वो एक पानी को इनफिल्टर कहाँ तक होगा, वहीं तक होगा, उसके बाद तो रोक ही लेगा। तो आप देखना कि ये आपकी जो बोरिंग होती है वो रॉक्स को तोड़ तोड़ के अंदर भी होती है। आप एक हैंडपम्प की भी बात कर रहे हैं, तो आप देखना कि उसमें क्या होता है कि जैसे मैं कुएं की बात करूं, कुएं में आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मैं कुएं में अक्सर आपने देखा होगा कि आप देखना कि वाटर टेबल, जैसे ये रॉक्स है, तो इनके बीच में पानी है, तो आप देखना इधर से पानी इधर गिरेगा। जैसे ये रॉक्स है, इनके बीच में पानी है तो यूं गिरेगा। फिर और रॉक्स आ गई है कि पानी नीचे भी चला गया था सीपेज होके, तो यहाँ से भी गिर रहा है। मतलब कंटिन्यूस, जैसे वाटर टेबल तो कहीं भी है, जैसे ये वाटर टेबल यहाँ तक है, पर वाटर देखो दो तीन जगह से गिर रहा है। मतलब आप देखना कि रॉक्स को तोड़ तोड़ के और खोदते हैं, बोरिंग को भी और खोदते हैं, क्यों? क्योंकि पानी का अंदर से गिरना होगा, है ना। अलग अलग एक्वीफर से अलग अलग पानी गिरता है, और जितना पानी, जितनी ज़्यादा एक्वीफर का करेंगे उतना ही उसमें बोरिंग में पानी रहेगा। इसलिए वो यहाँ लिख रखा है, देखो एक दो तरह के लिख रखे हैं, पर्च एक्वीफर और मेन वाटर टेबल, और उसके नीचे देखो मेन एक्वीफर, है ना। और ये पर्च जो एक्वीफर है ये टेम्प्रोरी टाइप का है, क्योंकि इसके भी नीचे सीपेज करके वो नीचे मेन एक्वीफर पे चला जाएगा। और मेन एक्वीफर कहाँ होता है? जहाँ पर नीचे मतलब यूँ स्ट्रॉन्ग
यहाँ से समझ लीजिए कि हार्ड रॉक स्टार्ट हो रही है, इसीलिए मेन एक्वीफर है, इसके नीचे नहीं जा पाएगा। ये फिर भी मूव करता हुआ आ सकता है ना। तो यहाँ पर आपको तीनों चीज़ समझा दी मैंने आपको। एक्वीफर क्या होता है, इसका डेफिनेशन भी देख लीजिए। ग्राउंड वाटर स्टोरेज होता है लेयर्स, और वो भी कौन सी लेयर्स है, हार्ड रॉक की, और इनको क्या बोलते हैं आप, एक्वीफर। ये वाटर एकदम प्योर होता है। ये एक्वीफर का जो पानी निकलता है बोरिंग में या हैंड पंप से, वो एकदम प्योर होता है, क्योंकि वो एकदम फिल्टर हो के कितना प्रोसेस से नीचे गया है। वाटर फ्रॉम द एक्वे, इसको पंप किससे करेंगे आप, हैंड पंप से, ट्यूबवेल से, है ना, जैसा कि आप इसमें दिखा रहे हैं। तो ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये डे बाई डे हमारे यहाँ का वाटर टेबल नीचे जा रहा है, बिल्कुल सही है। क्यों जा रहा है, इसके बहुत सारे रीजन्स हैं। हम 5 रीजन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला रीज़न, इसमें साफ साफ लिखा है ना कि वाटर पहले खूब होता था, अब हम क्या करेंगे, वाटर को निकालते जा रहे हैं, निकालते जा रहे हैं ग्राउंड से। तो मैंने अभी भी कहा था कि वाटर को जितना आप यूज़ करोगे वो बाहर आएगा। अब उसको रिचार्ज करना होगा। रेन हो रही है कम, तो इस केस में क्या हो रहा है, जो रिचार्ज का फॉर्मूला है वो अभी बैठ नहीं रहा है। हम जगह यूज़ करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। इस केस में क्या हो रहा है, जो ग्राउंड में जो अमाउंट ऑफ वाटर है वो डेली कम होता जा रहा है, और जब कम होता जाएगा तो उस केस में क्या होगा, वाटर टेबल नीचे जाता जाएगा। ये बात आपको बताया था। अब इनके रीजन्स इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट रीजन है पॉपुलेशन का इंक्रीज होना। ये बहुत बड़ा रीजन है। क्यों रीजन है, पहले क्या होता था, हमारे यहाँ के देश की जो पॉपुलेशन कितनी थी, 30 करोड़, ठीक है ना। अभी कितनी है, अभी 130 है। इट मीन्स क्या हुआ, अब जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उस केस में क्या होगा, सबसे पहले तो वो रहने की जगह को डिस्ट्रॉय करेंगे। फिर बाद में आप क्या करेंगे, उसको खाने को अनाज भी चाहिए और पहनने को कपड़े, सब कुछ चाहिए, हर चीज़ की डिमांड बढ़ जाएगी। तो इन सब चीज़ों का एडवर्स इफेक्ट पड़ता है नेचर पे, है ना। नेचर में क्या होता है कि इम्पोर्टेंट, पहली बात देखिए कि पॉपुलेशन बढ़ेगी, उन्होंने जगह को घटाया। सबसे पहले वो क्या करेंगे, जगह करने के लिए फॉरेस्ट जाते हैं उनको कट करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहली चीज़ ये समझ लीजिए कि वो फॉरेस्ट को कट करेंगे। इसी को बोलते हैं हम डिलीशन ऑफ द फॉरेस्ट। डी का मतलब ही समझ लेना कि डिलीट होना। किसको डिलीट कर रहे हैं, फॉरेस्ट को डिलीट कर रहे हैं। तो फॉरेस्ट को डिलीट का मतलब होता है कटिंग ऑफ द फॉरेस्ट, ठीक है ना, कटिंग कर रहे हैं। उस केस में क्या होगा, कि सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ हमारे यहाँ पे जो जो ट्री होते थे, ट्री के बाद में जो ट्री होता है वो विंड का क्रिएशन करती है, और वो जो विंड होती है वो क्या करेगी, क्लाउड को बुलाएगी, और क्लाउड जब आपके पास में ज़्यादा आते हैं तो वो रेन करते हैं। तो सबका एक रिलेशन है ट्री से। ट्री मिलकर फॉरेस्ट बनाते हैं। हमने ट्री को काटना शुरू किया तो यहाँ से विंड जो है, जो विंड का फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा है। विंड नहीं आ रही है तो आपके यहाँ पे क्लाउड्स नहीं आ रहे हैं। क्लाउड्स नहीं आ रहे हैं तो फिर रेन नहीं हो रही है, और रेन नहीं होने के कारण से रिचार्ज नहीं हो रहा है। ये बहुत सिंपल सा एक तरीका है, ठीक है ना। और रिचार्ज नहीं होने से वाटर टेबल नीचे जा रहा है। तो ये बहुत क्लियर वे है कि कट कर दिया, ट्री को कट करना, विंड नहीं होना। विंड से क्या हो रहा है, क्लाउड को आप जो अट्रैक्ट कर रहे थे, उसको जो एक फोर्स क्रिएट कर रहे थे लो प्रेशर से, वो प्रेशर क्रिएट नहीं हो रहा है, तो वो क्लाउड आ नहीं रहे। बिना क्लाउड तो रेन होनी नहीं है, और रेन नहीं होगी तो जो वाटर गिर रहा था और अंदर की तरफ सीपेज हो रहा था, इनफिल्ट्रेशन की जो कह रहे थे हम, इनफिल्ट्रेशन, ये काम हो नहीं रहा है, तो रिचार्ज नहीं हो रहा है। और रिचार्ज नहीं होने से अपने वाटर टेबल रेगुलर डे बाय डे कम नीचे जाता जा रहा है। और ये इसका जो इफेक्ट है वाटर टेबल के नीचे जाने का इफेक्ट, वो पूरी की पूरी जो अर्थ को झेलना पड़ रहा है ना। तो इस चीज़ को आपको समझना है कि ये सब चीज़ें हो क्यों रही है। पहली बात कि हमारा जो नज़रिया है ट्रीज के लिए वो एकदम गलत है, कि मतलब क्या है, ट्री है नहीं है तो क्या हुआ, हमको रहने के लिए ज़्यादा जगह जरूर, हमें ज़रूरत है मकान की। आज एक मकान नहीं, 2 मकान चाहिए, 5 मकान चाहिए। ट्री उगाना ये हमारे को नेचर में नहीं है। पर ट्री नहीं होंगे तो ये इस तरीके से क्लाउड को कौन बुलाएगा, रेन कैसे होगी, रेन नहीं होगी तो हम सर्वाइव कैसे करेंगे। ये बात हमारा नज़रिए में चेंज होना चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले इंक्रीज इन पॉपुलेशन ने ये गड़बड़ किया कि क्या किया, सबसे पहले ट्रीज़ को ख़त्म किया। अब ट्रीज़ हो गई तो उस केस में क्या होगा, अब आपको कपड़े भी ज़्यादा, जैसे ज़्यादा पहनना है तो क्या होगा, तो कपड़े पहनने के लिए पहले इंडस्ट्री लगेगी। इंडस्ट्रीज़ क्या करेगी,
पहले तो जगह के लिए वो भी डिफोरेस्टेशन करेगी। फिर वो क्या करेगी, कुछ पानी का यूज़ करेगी। जैसे मान लो मैं क्लॉथ इंडस्ट्री की बात करूँ, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, आपको ज़्यादा कपड़े पहनने हैं तो टेक्सटाइल लगेगी। टेक्सटाइल में वो कपड़े धुलते भी हैं, उसके बाद में उसका कलरिंग भी होता है, उसके बाद में उसका और वॉशिंग वगैरह का भी रहता है। इन सब प्रोसेस के लिए वाटर चाहिए। तो ये डे बाय डे जितनी इंडस्ट्री लगेगी उतना वाटर का वो कंजम्पशन करेंगे। और कंजम्पशन करेंगे तो आप यूज़ तो कर रहे हो, पर रेन तो हो ही नहीं रही है। पहले आपने डिफोरेस्टेशन करके उसको आपने कट किया, मतलब रेन नहीं होने के लिए आपने एक फॉर्मूला इधर कर दिया, एडवर्स इफेक्ट हुआ। फिर और जितना है उसको भी यूज़ करना शुरू किया, तो आप रिजल्ट क्या रहेगा, आपने ग्राउंड के वाटर को तो यूज़ कर लिया, करना ही पड़ेगा, नहीं तो इंडस्ट्री कैसे चलेगी, है ना। मान लिया कि मैंने चिप्स की डिमांड बढ़ी, तो चिप्स में क्या होगा, आलू को धोना भी पड़ेगा, उसको आगे भी प्रोसेस होगा, क्लीनिंग का जितना भी प्रोसेस होगा उन सबको क्या करना होगा, वाटर से ही यूज़ होगा। वाटर का उसमें आप मैक्सिमम यूज़ कर रहे हो, तो डिप्लेशन ऑफ द वाटर टेबल जाएगा ही जाएगा। इसके बाद में और भी इंडस्ट्री होगी, जितनी भी इंडस्ट्री, क्योंकि पॉपुलेशन पे ही डिपेंड करती है इंडस्ट्री का मूवमेंट, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें वाटर को कंजम्पशन बढ़ाएगी और वाटर टेबल को नीचे ले जाएगी। ओके। थर्ड वन, आपने देखा होगा कि आपकी जितना पॉपुलेशन बढ़ेगी तो क्या होगा, एग्रीकल्चर, मान लो अनाज को यूज़ नहीं करेंगे, अनाज ज़्यादा यूज़ होगा तो कैसे क्या होगा, अनाज का उगाना तो पड़ेगा। जैसे मान लो कि पहले 30 करोड़, अब 130 करोड़, खाने वाले पहले 130 करोड़, अब 130 करोड़। अब होगा क्या कि एग्रीकल्चर का जितना भी प्लांटेशन होता है उसके लिए वाटर सबसे इम्पोर्टेंट है। विदाउट वाटर तो सीड का जर्मिनेशन भी नहीं होगा, तो उसके बाद में जर्मिनेशन के बाद में भी उसका ग्रोविंग होता है, सब वाटर पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो एग्रीकल्चर की जितनी भी एक्टिविटीज़ है उन सब के लिए वॉशिंग भी, उनमें बाद में वॉशिंग भी करना होता है ना। एग्रीकल्चर मान लो कि कुछ भी चीज़ लगाई है आपने, कुछ रॉ मटेरियल से आपने मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, ब्रेड बना रहे हो, तो क्या करोगे आप, पहले अनाज से ब्रेड जो बन रहा है तो अनाज को धोना होगा, उसके बाद उसमें पानी मिलाना होगा, नहीं तो आटा कैसे गूँथेगा, उसके बाद ब्रेड बनती है। ऑल दीज थिंग्स जो है एडवर्स इफेक्ट किसका हुआ, पॉपुलेशन के बढ़ने से। और इन सब ने वाटर का यूज़ ज़्यादा कर दिया, और हमारे यहाँ रेन हो नहीं रही क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ने से डिफोरेस्टेशन होता है, क्योंकि जगह भी चाहिए आपको, आपको सड़कें भी बनानी पड़ेगी, तब आपको फिर कटिंग करनी होगी। तो हम पेड़ तो लगाते हैं कम और काटने में सब लगे रहते हैं। इन सब ने क्या किया आपको, इन सब ने वाटर का कंजम्पशन बढ़ाया, और रिचार्ज नहीं होने से वाटर टेबल डे बाय डे नीचे जाता गया। इसी को बोलते हैं आप डिप्लेशन ऑफ द वाटर टेबल। और ये डिक्रीज इन द वो रेनफॉल तो मैंने आपको बता ही दिया है 3-4 बात, कि डे बाय डे क्या हो रही है। अभी आप देखिए ना, एसिड रेन क्या होती है, एसिड रेन एडवर्स इफेक्ट है, ग्लोबल वार्मिंग एडवर्स इफेक्ट है। ये सब चीज़ें क्यों हो रही है, हमारा पॉपुलेशन का बढ़ना, उसके बाद में नेचर को आपने डिस्ट्रॉय करना, और फॉरेस्ट को आपने करना। फॉरेस्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो आपको फोटोसिंथेसिस में CO2 + H2O, मतलब जब फोटोसिंथेसिस में क्या करते हैं, CO2 + H2O करते हैं, और सनलाइट की प्रेजेंस में ये किस में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज प्लस O2, है ना। तो ये जो O2 जो क्रिएशन होता है ग्लूकोज प्लस O2 का, तो ये जो मटेरियल, इसमें कितना अच्छा बैलेंस है, देखो CO2 का कंजम्पशन हो रहा है और O2 का प्रोडक्शन हो रहा है। तो प्लांट तो बहुत सी बातों के लिए रिस्पॉन्सिबल, विंड तो हम मान ही रहे हैं रेन के लिए, पर ये एनवायरनमेंट को ऑक्सीजन भी तो दे रहा है। CO2 यहाँ पर कम कर रहा है और O2 बढ़ा रहा है, तो प्लांट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। प्लांट ही क्या देना, आपको जैसे गर्मी लगेगी तो कहाँ जाओगे, प्लांट के नीचे जाओगे, समझ रहे हो ना, वो क्योंकि वो कूलनेस देते हैं। तो कितना इंपॉर्टेंट है, तो CO2 कम करना, O2 देना, कूलनेस देना, विंड प्रोड्यूस करना, है ना। बाकी चीज़ें जैसे गम, रेजिन, ये सब, तो प्लांट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही चीज़ क्या कर रही है, डायरेक्ट इफेक्ट करती है रेन को, और इनसे आपने क्या किया, कम करते ही रेनफॉल कम हुआ। एडवर्स इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, एनवायरनमेंट पे तो है ही है, दूसरी चीज़ है वाटर टेबल। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो कि आपको अब सोचना पड़ेगा कि इसमें कि किस तरीके से आप इसको कम कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा रेन लगाना है, रिचार्ज का प्रोसेस करना है। आप गांव में आप देखना कि नरेगा में क्या कर रहे हैं, नरेगा में क्या करते हैं कि सड़क होता है, सड़क के दोनों तरफ आप देखना कि इतने बड़े बड़े खड्डे खोदते हैं। ये क्या करते हैं, इस खड्डों से होता क्या है, इन खड्डों में क्या होता है कि जैसे ये पानी का मतलब ब्लॉकेज हो जाता है, समझ लो कि ये पानी जैसे गिरा है, सड़क पे गिरा, नीचे आया,
इधर से बहता हुआ इसमें आया, इधर से बहता हुआ इसमें आया। अब ये पानी यहाँ पर रुका, रुकने से क्या हो जाएगा, रुकने से ये जितनी देर रुकेगा उतना इसके अंदर की तरफ इनफिल्टर होगा, है ना। पानी जैसे इसमें आया, सब में आया, तो पानी गड्ढे भर गए। अब इस गड्ढों में से पानी अंदर की तरफ उतरेगा, तो उस वाले जिस एरिया में हुआ है वहीं पे फिल्टर अंदर जाएगा। उस केस में वहाँ के ग्राउंड का वाटर लेवल बढ़ेगा। ये नरेगा का बहुत बड़ा स्कीम है, जिसमें आप क्या करते हैं कि पानी घर का, जैसे वहाँ एक फॉर्मूला भी चलता है, मतलब एक कोटेशन है कि गांव का पानी गांव में, घर का पानी घर में, और खेत का पानी खेत में, सब जगह वहाँ पे स्टोरेज करते हैं ताकि उसको इनफिल्टर होने के लिए टाइम मिले। और जितना इनफिल्ट्रेशन होगा, रिचार्ज ऑफ द वाटर टेबल होगा, उस केस में वाटर टेबल का जो लेवल होगा वो ऊपर होता जाएगा, है ना। जैसे जानबूझकर ये एनीकट क्यों बनाते हैं, तालाब क्यों बनाते हैं, ये सब एक ही कारण है कि ज़्यादा से ज़्यादा आके रुकेगा। हालांकि तालाब का पानी रुकता नहीं है, 1 महीने में ख़त्म हो जाता है, सूख जाता है, पर उस एरिए का ग्राउंड वाटर टेबल वो तो बढ़ गया ना। जैसे मान लो कि मैंने कहा कि जैसे आप मान लो ये तालाब है, आपने पानी जैसे यहाँ जा रहा है तो पानी आपने रोक दिया, तो ये क्या करे, ये जैसे मान लो ये चीज़ इसने रोक के इसको टाइम दिया इनफिल्टर होने के लिए। जितना इनफिल्टर हुआ ग्राउंड लेवल उस एरिया का बढ़ जाएगा, और वो जो तालाब के कुएं होते हैं ना, वहाँ कुओं में वो वाटर टेबल दिखाई देता है। आप देखना कि तालाब के पास के, जैसे ये तालाब है, इस अगर ये तालाब के कारण से आप देखना कि कुएं का पानी का लेवल नीचे था, वो जितना ज़्यादा इनफिल्टर होगा वो यहाँ तो आएगा ना। मैंने अभी भी कहा कि वाटर टेबल इधर से घूमता रहता है नीचे की तरफ, तो वो इसके केस में ये नीचे की तरफ अभी यहाँ था, लेकिन ये जितना इनफिल्टर होगा उतना ऊपर होता जाएगा, है ना। और कहाँ तक आ जाएगा, जहाँ तक ग्राउंड वाटर लेवल है। तो ये सब चीज़ें जो है ना, तालाब का बनना, एनीकट का बनना, ये नरेगा में जो खड्डे खोदते हैं, ये सब चीज़ें वाटर टेबल को बढ़ाने के लिए। ये डिप्लेशन ऑफ द वाटर टेबल बहुत गलत है। अगर पानी नहीं होगा तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ रुक जाएगी, और मुझे लगता है कि सर्वाइवल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म संभव नहीं है। ओके।